जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज आप एक तरीके से कह सकते हो भारत का अग्नि परीक्षा है यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि आज यूनाइटेड नेशन में रसिया के खिलाफ एक बिल आने वाला है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो रसिया को जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट काउंसिल है वो उस ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। और 47 मेंबर है, अगर रसिया बाहर चला जाता है तो 46 हो जाएंगे। और इस जो बिल आया है, अब इस बिल में भारत को वोटिंग करना ही है, या तो वो रसिया के सपोर्ट में करेगा या एग्नेस्ट में करेगा। दूसरा ऑप्शन कुछ मतलब भारत के पास कोई भी नहीं है, क्योंकि रसिया ने पहले ही बोल दिया है जो भी देश या तो वोटिंग नहीं करेंगे या फिर एब्सेंट रहेंगे, माना जाएगा कि वो रसिया के फ्रेंडली कंट्री है नहीं। तो इसलिए ये भारत के लिए काफी मुश्किल वाला वक्त है। और आज हम बात करेंगे जो यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हो रहा है रसिया के वार क्राइम को लेकर जो यूक्रेन में वो कर रहे हैं, और खासकर जो अभी बुचा सिटी में जो किलिंग हुई थी। माना जा रहा है कि रसिया की आर्मी ने ही किया था, लेकिन जो रसिया अपने तरफ से जो भी प्रूफ रखना चाह रहा है कि नहीं वो किलिंग के पीछे रसिया नहीं है, उसे तो ब्लॉक कर दिया जा रहा है। पहले उसी के ऊपर बात करेंगे, क्या रसिया को इस ह्यूमन राइट काउंसिल में लाकर वोटिंग रसिया के खिलाफ करवाना क्या सही है, या आज क्या भारत रसिया के सपोर्ट में वोट करेगा, या अगर भारत ऐसा करता है तो फिर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री का क्या रिएक्शन होगा। अगर भारत एब्सेंट रहता है तो फिर क्या रसिया भारत के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। ये सारे सवाल पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों पहले रसिया यूक्रेन जंग की बात करते हैं। तकरीबन 1.5 महीना होने को है, ये जंग अभी भी चल रहा है। शुरू में जो लग रहा था कि नहीं ये कुछ हफ्ते की बात है, अभी महीना बीतता जा रहा है और रसिया को उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जो रसिया पहले सोचा था कि वो कीव को बहुत जल्द कब्जा कर लेगा। सक्सेस उतना ज्यादा तेजी से रसिया को मिला नहीं। हालांकि जो डोनाबास वाला एरिया है उस एरिया पर तो रसिया को बहुत ज्यादा सक्सेस मिला है, लेकिन यूक्रेन को पूरी तरीके से घुटने में लाने का जो प्लान था वो रसिया का पूरा नहीं हुआ। और इस लड़ाई में बहुत ज्यादा मासूम लोगों की जान गई है। और एक डाटा के मुताबिक 3-4 दिन पहले के हिसाब से जो डाटा था, अब तक यूक्रेन से 50 लाख लोग दूसरे देश जा चुके हैं। उसमें से जो पोलैंड है, ज्यादा पोलैंड गए हैं तो तकरीबन 25 लाख के करीब लोग, और बाकी जो भी बॉर्डर कंट्री है वो 1 लाख 2 लाख ऐसे करके 50 लाख के करीब लोग जा चुके हैं। और बहुत ज्यादा जो सिविलियन लोग हैं उनकी जान भी गई है। यूक्रेन और रसिया के सैनिकों की मौत तो हुई है, वो अलग ही बात है। लेकिन अब पुतिन को वार क्राइम के लिए या फिर रसिया को वार क्राइम के लिए यूनाइटेड नेशन में एक तरीके से आप कह सकते हो वोटिंग किया जा रहा है। और जो बुचा सिटी है जो कीव से 30-40 किलोमीटर दूर पर ही है, और माना जा रहा है कि जब रसिया की सेना उस सिटी से वापस चला गया तो 400 से 500 जो कॉमन मैन थे उनकी बॉडी मिला रोड पर, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि रसिया वालों ने उनको मारा है। लेकिन रसिया का कहना है कि नहीं, हमने वो लोगों को नहीं मारा है, उन्हें यूक्रेन की जो प्रो नाजी सपोर्टर सेना है वो लोग मारे हैं, या फिर जो यूक्रेन की नेशनलिस्ट सैनिक है वो मारे हैं। और सच क्या है वो पता नहीं चल रहा है। हालांकि भारत ने आज यूनाइटेड नेशन में खुलकर ये बोला है कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है बुचा सिटी में, और उसका एक इंडिपेंडेंट एक तरीके से आप कह सकते हो ये होना चाहिए कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। क्योंकि दोस्तों अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो सच्चाई कहीं भी सामने नहीं आएगा। इसलिए जो पहले फुटेज वगैरह आ रहा था, कुछ लग रहा है कि नहीं इसके पीछे यूक्रेन की सेना का भी हाथ हो सकता है। हालांकि यूक्रेन को ब्लेम करके जो भी न्यूज या फिर वीडियो सोशल मीडिया में आ रहा है उसे वो हटा दिया जा रहा है। जो भी रसिया अपने तरफ से कुछ रख रहा है कि नहीं इसके पीछे रसिया जिम्मेदार नहीं है, उनको ब्लॉक किया जा रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई दोषी भी है उसका मतलब आपको जानना चाहिए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके बाद आप उसके आर्ग्यू कर सकते हो नहीं आप जो पॉइंट बताए वो सही है या गलत है। वन साइडेड रसिया की जो इंफॉर्मेशन है आप उन्हें ब्लॉक करने का ये मतलब है कि आप भी अपना जो यूक्रेन की साइड की प्रोपेगेंडा है उसे वो आप तेजी से फैलाना चाह रहे हो, और वेस्टर्न कंट्री इस चीज को काम कर रहे हैं। और एक तरीके से वो हर जो भी किलिंग हो रहा है वो रसिया को ब्लेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रसिया बेकसूर है, लेकिन रसिया सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। ऐसा भी बहुत सारा वीडियो है जो यूक्रेन की फोर्स रसिया की जो निहत्थे जवान है उनको मार रहे हैं। और बहुत ऐसा न्यूज भी आया है जो यूक्रेन के लोगों के ऊपर ही यूक्रेन की आर्मी या फिर पुलिस अत्याचार किया है। जो यूक्रेन में प्रो रशियन लोग हैं उनको तो बहुत पहले से ही मारा जा रहा था, और बताया जा रहा था अब रसिया की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो किलिंग हुई है वो प्रो रशियन लोगों का ही हुआ है, और उनको यूक्रेन ने मारा है और ब्लेम रसिया के ऊपर कर रहा है कि रसिया ने इन्हें मारा है। तो दोनों साइड से ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। और अगर रसिया अब जो किया है उसके ऊपर वार क्राइम सच में चलना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे कंट्री कर चुके हैं, खासकर वेस्टर्न कंट्री के लिस्ट में देखोगे तो अमेरिका समेत यूरोप में बहुत देश हैं जो लाखों मासूम लोगों को मारा है। तो उनके ऊपर कितना वार क्राइम चला, उनके जो लीडर थे तब उनको कितना सजा दिया गया वो सब जानते हैं। तो अब ये भारत के लिए एक तरीके से कह सकते हो अग्नि परीक्षा है, क्योंकि 193 मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन में है।
तो ये बिल पास होने के लिए 2/3 वोट से पास होना चाहिए, तब जाकर रसिया को हम निकाल सकते हैं। जो वेस्टर्न कंट्री चाह रहे हैं कि उसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से निकालने के लिए। तो अगर आप देखोगे तकरीबन 128 और 129 वोट चाहिए। अगर फुल 193 मेंबर वोट करते हैं तो अगर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के सपोर्ट में 128 120 या फिर 130 आप राउंड फिगर करने के लिए पकड़ कर चलो, अगर वोट हो जाता है तो रसिया को इस ग्रुप से निकाल देंगे। अगर पिछले वोटिंग के हिसाब से रिपोर्ट आप देखोगे जो मार्च महीने में रसिया के एग्नेस्ट 3-4 वोटिंग हुई थी, हर एक वोटिंग में 140 मेंबर रसिया के एग्नेस्ट में गए थे। तो अगर आप पुराने डाटा को देखोगे, सिर्फ 1 महीने पहले ही जाओगे, तो उस हिसाब से अगर वोटिंग होता है तो रसिया को आसानी से ये ह्यूमन राइट काउंसिल ग्रुप से निकाल देंगे। लेकिन अगर कुछ दोस्तों कह सकते हैं भारत तो उस वोटिंग में रसिया के खिलाफ भी नहीं था और रसिया के सपोर्ट में भी जो बिल आया था उस मतलब बिल में भी वोट नहीं किया था, मतलब हर एक जो रसिया रिलेटेड था भारत एब्सेंट रहा था। तो अब हम क्यों एब्सेंट नहीं रह सकते हैं? क्यों जरूरी है कि नहीं हमें वोट करना ही पड़ेगा, या तो सपोर्ट में या तो एग्नेस्ट में? देखिए, अगर भारत एब्सेंट रहता है तो वोटिंग का जो मेंबर है वो 193 से 192 हो जाएगा। अगर पकड़ कर चलो 12 कंट्री वोटिंग में एब्सेंट रहते हैं, जो पहले भारत, चीन, यूएई कुछ वोटिंग में एब्सेंट रहे थे, तो पकड़ कर चलो 193 में 12-13 कंट्री एब्सेंट रहते हैं, तो वो लिस्ट हो जाएगा 180। फिर 180 से आपको 2/3 वोट चाहिए, मतलब जो 130 पहले चाहिए था वो 120 हो जाएगा। ऑलरेडी नंबर जो वेस्टर्न कंट्री है उनके पास है, तो अभी रसिया को चाहिए ज्यादा देश उसके सपोर्ट में वोट करे। अगर रसिया अपने सपोर्ट में 70-80 कंट्री को ले आता है तो फिर रसिया इस जो वोटिंग हो रहा है उससे बच जाएगा, नहीं तो रसिया को इस ग्रुप से वो निकाल देंगे। हालांकि इससे बहुत ज्यादा असर तो रसिया के ऊपर पड़ेगा नहीं, लेकिन एक तरीके से एक सिग्नल जाएगा या फिर मैसेज जाएगा कि रसिया की पावर अभी वर्ल्ड लेवल पर कम हो रहा है। इसी वजह से रसिया का ये स्टेटमेंट था, अगर वोट आप खिलाफ देते हो या फिर आप एब्सेंट रहते हो तो इसका सेम ही मतलब हुआ। अब देखना होगा क्या भारत रसिया के सपोर्ट में वोटिंग करता है। अगर भारत रसिया के खुलकर सपोर्ट में वोटिंग करेगा तो ये बिल्कुल मैसेज चला जाएगा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से कि भारत अभी प्रो रसिया हो गया है, क्योंकि भारत का भी स्टैंड है, भारत अपना खुद का इंटरेस्ट के हिसाब से वोट करेगा, ना कि अमेरिका को सपोर्ट करेगा, ना कि रसिया वाले वोट को सपोर्ट करेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग है। आज रात को ही वोटिंग होने वाला है, देखना होगा भारत क्या स्टैंड लेता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या भारत को रसिया के सपोर्ट में वोटिंग करना चाहिए या भारत को पहले की तरह एब्सेंट रहना चाहिए? क्योंकि अब रसिया के फुल सपोर्ट में जाने का मतलब है अब बिल्कुल अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ जाना, और हमें दोनों गुट से हमें फायदा है। हम किसी एक गुट के बिल्कुल 100% सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।